अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सबको खैरी सलामती रखे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ दो तीन बातें शेयर करना जो आपके सवाल हैं, जो काफ़ी हज़रात इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाईजान मशीन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, केबल बनाना और उसके बाद सोल्डिंग में जो मसले आते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इकाई वीडियो बना दें। तो ये वीडियो आपकी है, मैं मेरे ख्याल में 6 या 7 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ और आपके जवाब इसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। जब तक आप मशीन लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर सफाई का होना सबसे बेहतरीन तरजीह दी जाती है। जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर दाने का कोई काम कर रहे हैं, जब दाना मेल्ट होता है, डाइयों की सफाई के हवाले से, नोज़ल की सफाई के हवाले से, सोल्डिंग के हवाले से मैं आपसे बारहा ये चीज़ अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब तक आप सोल्डिंग करते हैं और क्या एक दिन में अगर आप 100 पीस भी सोल्ड करते हैं, वो 100 का 100 पीस आप उस दिन पंच किया करें। जब आप सोल्डिंग करके केबल को रख देते हैं तो जब केबल के ऊपर कार्बन या मिट्टी वगैरह या धूल लगा लें, या आजकल तो आपको वैसे पता है मौसम सोन और भादों का मौसम वैसे ही ना ज़रा कच्चा पक्का सा मौसम होता है। आप अगर 100 पीस केबल का सोल्ड करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस केबल को उसी वक्त पंच करके अपनी केबल को तैयार करके सफाई के साथ उसको पैक करके रखें। आपको जहाँ तक मसले आते हैं, वो सबसे पहला मसला आता है जब आप डाई को यूज़ करते हैं। आपको हज़ारों दफ़ा कहा है कि अगर आपकी डाई में अगर जंग लग गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोहा चाहे आम हो, चाहे शिपिंग लोहा हो, या लोहे की जो सी मर्जी क्वालिटी हो, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो उसको जंग लग जाता है। उसको साफ़ करने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि मिट्टी का तेल 1 लीटर लेके आप रख लें। आपके 3 महीने आराम से गुजर जाएंगे। रात को डाइयाँ उसमें डिप करके सुबह डाइयाँ वहाँ से उठा के दांतों वाला बुरश ले लें, या इनको कंपनी का एक बुरश मिलता है लोहे की तारों वाला, आप वो ले लें। जब आप डिप की हुई डाई निकालेंगे तो उसका जो जंग है, जिसको हम आम रूटीन में कहते हैं कि नरम हो चुका होता है, और जब आप ब्रश उसके ऊपर मारेंगे आपका जंग बिल्कुल आराम के साथ उसके साथ साफ़ हो जाएगा। जब आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद एक साफ़ कपड़े के साथ डाई को अच्छी तरीके से खुश्क करने के बाद 15 मिनट धूप में रखें। धूप में रखने के बाद आप उसको लेमन मैक्स साबुन की एक टाकी लें, उसके साथ डाइयों को अच्छी तरीके से साबुन जैसे हम बर्तन को लगाते हैं वैसे लगाने के बाद पानी के साथ धो के फिर उसको 15 से 20 मिनट धूप में खुश्क करके कपड़े के साथ साफ़ करके उसको यूज़ करें। और जब आप पहली दफ़ा में माल फिलअप करते हैं डाई के अंदर, उसको खाली करें ताकि अगर कोई ज़र्रात डाई के अंदर रह गए हैं तो वो निकल जाएं। अगर आप मशीन को अगर चला रहे हैं 200 के टेम्परेचर पे, ऑटो मैनुअल अगर आप 1-2 नंबर पे 4 नंबर पे गर्म करने के बाद अगर आप 1 पे या 1 से कम पे चला रहे हैं, अगर आपकी हीट ज़्यादा है तो उसको टेम्परेचर को कम करें। दाने को इतना ज़्यादा मत पकाएं। जब आप दाने को ज़्यादा पकाते हैं, जब आप उसका टेम्परेचर कम भी कर देते हैं तो उसको कम से कम 15 से 25 मिनट लगते हैं टेम्परेचर को वापस अपनी जगह पे आने के लिए, क्योंकि नोज़ल मोटी लोहे की और शिपिंग लोहे में तैयार हुई होती है, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। जब आपकी केबल में दाने के ऊपर शाइन नहीं आती, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है डाइयों का साफ़ ना होना और जो माल है आपका ओवर टेम्परेचर पे पकना, उसकी वजह से आपकी केबल के ऊपर शाइन नहीं आती। और तीसरी मेजर वजह है जब आप केबल को सोल्ड कर लेते हैं उसके बाद आप उसको पंच नहीं करते, उसको वैसे छोड़ देते हैं तो एक तो केबल मैली होती है वाइट, शाइनिंग वाला कोई भी कॉइल होगा, अगर आप उसको एक दिन टांके लगा के उससे अगले दिन अगर उसको आप यूज़ करते हैं तो उसकी केबल मध्यम होना शुरू हो जाती है मिट्टी की वजह से। आप उसको जितना मर्जी जोर लगा लें वो पहले वाली पोजीशन में नहीं आती। इसलिए इन बातों का आप जनरल नॉलेज के साथ हिसाब करें। साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ डाइयों की शेपें, दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि स्टील डाई में भाईजान क्या मज़ा है।
स्टील डाई में भाईजान मज़ा काम करने का ये है कि आप उसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, ना उस पर जंग ने असर करना है। जैसी डाइयाँ आपने रखनी है सिर्फ कपड़े के साथ साफ़ करें और उसको यूज़ करें। और शिपिंग लोहे का मज़ा इससे भी ज़्यादा है अगर आप उसकी केयर करते हैं। किसी भी चीज़ की केयर करेंगे, उसके अंदर फिनिशिंग मास्टर बहुत अच्छा लगता है, उसकी शेप बहुत अच्छी होती है, स्टील की उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर उसमें मास्टर एक्यूरेट लगा हुआ है तो आपका माल लाजवाब तैयार होगा। स्क्रीन के ऊपर मैं आपसे लोगों के की हुई जो प्रोडक्शन है उसकी वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।